स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बैठी हूँ बहुत 3 दिनों बाद, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मुझे कि मेरा 2 महीने में मिसकैरेज हो गया, मेरा 3 महीने में, मेरा 6 महीने में, मेरा 1 महीने में। तो मुझे ये सब देख के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहा था, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मतलब समझ रहे हो, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 2 मंथ की प्रेग्नेंट थी मैं, और मुझे पता भी था और नहीं भी पता था, क्योंकि पिंक लाइन आ रही थी किट में और नहीं भी आ रही थी कभी कभी। तो कंफ्यूजन थी, और मुझे क्या मेरे जो डॉक्टर थे गायनी, उससे भी कंफ्यूजन। मैं अपना मिसकैरेज का जो टाइम था वो आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, और क्या मैंने दवाई खा ली थी कुछ, और क्या मेरे खाना खाने की वजह से हुआ। तो मैं सब आप लोग को बताऊंगी। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी पहली कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैं ऐसा वीडियो बनाती हूँ ताकि मेरे से मोटिवेट कर पाऊँ आपको। तो मुझे पता है कि मैं भी अभी पीसीओडी सफरिंग कर रही हूँ। मेरे साथ काफ़ी सारी लेडीज़ है जो मेरे स्टेज पे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि सबका जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, और सबके हाथ में एक गुड न्यूज़ हो। तो ये सभी चाहते हैं और मैं भी चाहती हूँ। एंड मेरी जो प्रेगनेंसी थी, मैं आज पूरा शुरू से बताऊँगी कि क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले ना 2023 के जनवरी के लास्ट, मतलब फरवरी में मैं कंसीव किया था मैंने। और वो भी मैंने ऐसे ही कंसीव नहीं किया था। मुझे ना ओवल्यूशन का जो इंजेक्शन होता है ना, मुझे ओवल्यूशन इंड्यूस किया गया था। मतलब एग जो होता है ना, वो हमारा खुद से फूटता है, मगर डॉक्टर ने शायद रेप्चर करवाया था और फॉलिकल स्टडी हुआ था मेरा। तो सब कुछ ठीक था। तो डॉक्टर ने बोला कि चेक करो। चेक किया तो नहीं आया। फिर 1 महीना 15 दिन बाद मुझे रिज़ल्ट आया कि हल्की सी पिंक लाइन शो हो रही थी। तो मैंने खुद देखा तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था ऐसे किट ख़राब होगी। और जब मैंने सिस्टर अपनी मेरी बड़ी बहन है, तो उन लोगों को दिखाया मैंने, तो वो लोग ने भी बोला नहीं है नहीं है। एंड जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भी बोला नहीं, इतना लाइन नहीं होता है। तो फिर मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत उभर रहा था, वो अपने आप ही मनोबल डाउन होते गया मेरा। और करीब 1 हफ्ते बाद जब हमने फिर से चेक किया, मतलब सॉरी 5 या 4 दिन बाद, तो 1 महीना 20 दिन बाद, तो रिज़ल्ट जो है पिंक लाइन जो है डार्क हो गई। डार्क हुई ना, तो मैं भी बहुत खुश हो गई, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हैं, मेरे फैमिली भी, और जो मेरे ससुराल वालों की तरफ, मतलब सिर्फ मैंने सासू माँ को बताया था, वो भी बहुत खुश थी। तो सब ने बताया सीढ़ी नहीं चलना है, डॉक्टर ने भी बोला पाइनएप्पल और पपीता ये सब नहीं खाना है, गर्म चीज़ नहीं खानी है ज़्यादा। मैंने सब कुछ अवॉइड किया, सब कुछ अवॉइड किया। और करीब फिर हमने 1 महीना 25 दिन बाद फिर चेक किया तो कलर नहीं आया। फिर 2 दिन बाद हमने चेक किया तो कलर आया। फिर 2 दिन बाद, ऐसे करते 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 2 महीना के बहुत क्लोज पहुंच गए थे। फिर डॉक्टर ने बोला हाँ है। फिर एक दिन जब हमने फाइनल चेक किया ना एक बार, तो बिल्कुल भी कलर ही नहीं आया। मुझे लगता है 2 महीना होने वाला था तो कलर नहीं आया। तो डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि प्रेगनेंसी नहीं है, हो सकता है कि ऐसे ही आ रहा हो। और नहीं आया था तो डॉक्टर ने मुझे 21 डेज़ का जो जिनको पीसीओडी उनको पता है, 21 डेज़ का जो दवाई होती है ना, वो उन्होंने दे दिया। और मैंने ना खा लिया वो दवाई को, 1 या 2 खाया था मैंने, तो मुझे कुछ नहीं हुआ उस टाइम में। करीब जब 2 महीने क्रॉस हो चुके थे ना मेरे प्रेगनेंसी का, मेरे फीटस का, तो तब जाके कुछ अलग सा मुझे महसूस हुआ। अलग सा मैं कैसे बताऊँ, मतलब मैंने सीढ़ी चढ़ी उसके वजह से हुआ, कि मेरा खाना खाने का तरीका रॉन्ग था उसके वजह से हुआ, कि मैंने अच्छे से केयर नहीं किया, मैं केयरलेस हूँ इसके वजह से हुआ। वो भगवान जानते हैं। बट
डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, वो मैंने 2-3 खा ली थी। और ऐसा होने के बाद में मुझे पेन, एक दिन ब्लीडिंग हो गया, पेन नहीं हुआ था, सॉरी ब्लीडिंग हो गया। तो मैंने अपनी दीदी से कॉल करके पूछा कि दीदी ऐसे ऐसे हुआ है तो क्या मतलब इसका, तो दीदी बोली ना कि ऐसा होता है। तो डॉक्टर को भी जब मैंने बोला, इन्होंने मेरे हस्बैंड जाके बोले, तो इनफैक्ट उन्होंने भी यही बोला कि ये नॉर्मल चीज़ ऐसी होती है। फिर कुछ दिन, 2-4 दिन, मतलब हम लोग ने कुछ दिन बोल रही हूँ, बट उस टाइम में ना एक एक दिन बहुत हार्ड कट रहा था। मैं सोच रही थी जैसे तैसे 3 महीना हो जाए, बट 3 महीना नहीं हुआ था उस टाइम में। एंड ब्लीडिंग के 2 दिन बाद ना मुझे ना निचले, जो हमारे पेट के निचले हिस्से होते हैं ना, वहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा बहुत एकदम कह सकते हो कि टाइट सा फील होने लग गया। और मेरा जो यूट्रस है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया। तो जब दर्द हुआ ना, तो मैंने सोचा कि क्या हो सकता है ये। तो फिर मैंने कहीं बताया नहीं, मगर मैं इनको बताई, मेरे हस्बैंड को। तो मेरा जो पीछे का कैमरा था ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, मतलब गर्म हो गया, इसकी वजह से मुझे बंद करना पड़ा। फिर मैंने जब अपने हस्बैंड को बताया, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होती रहती है प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मेरे जो वेट था 50 से 65 हो गया। एंड मेरा जो पेट था वो जो स्ट्रेच मार्क्स लग जाते हैं वो हो गया। एंड वेट मैंने बहुत जल्दी पुट ऑन कर लिया, तो मैंने सोचा प्रेगनेंसी की वजह से हो रही है, तो कोई बात नहीं, होने दो। तो जब जब ऐसे पेन हो रहा था, उसके नेक्स्ट डे या उसके भी नेक्स्ट डे, शायद इतना याद नहीं है, और याद मुझे करना भी नहीं चाहती मैं, बट बहुत सारी लेडीज़ ने कमेंट किया था कि तो मैंने सोची बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद 3 बज रही थी सुबह, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ, और वो पेन जो है बहुत ज़्यादा पैनिक था, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ। और मैं इतना चिल्ला चिल्ला के रोने लगी ना, मतलब करीब आप सोच सकते हो, मैंने 4 बजे से लेके 9 बजे तक मैं चिल्ला चिल्ला के रोई, ऐसा चिल्ला के जैसे कि मुझे बहुत कोई मार रहा है। और वो दर्द ना बहुत ज़्यादा गंदा दर्द होता है, याद भी नहीं करना चाहती, और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ दोबारा ये चीज़ ना हो। और बहुत ही गंदा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जिसके साथ होता है वही समझ सकता है। तो फिर बाद में ऐसे मैं रोते रोते, फिर इन्होंने ये गए मार्केट, फिर मार्केट से डॉक्टर से पूछ के फिर मेडिसिन लेके आए पेन कम होने के लिए। बट जैसे ही ये मेडिसिन लेके आ रहे थे, घर तक पहुंचने ही वाले थे, उसके पहले जो मेरा फीटस था, फीटस आप लोग समझ रहे हो, जहाँ पे मतलब कैसे बताओ, जहाँ बच्चा बन रहा होता है वो फीटस बोलते हैं ना उसको, बच्चे को। तो वो फीटस जो अपने आप ही बाहर आ गया मेरे। तो वो आने के बाद फिर मेरी जो पेन है ना, कह सकते हो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला मुझे, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला, बहुत ज़्यादा शांत हो गई मैं। कुछ टाइम के लिए मैंने मुंह से आवाज़ ही नहीं निकाली। तब जाके हमने फ़ोटो क्लिक करके दिखाया, तब डॉक्टर कहती है कि हाँ ये तो मिसकैरेज हो गया था। मैंने मैं एक चीज़ भूल रही हूँ, अल्ट्रासाउंड भी करवाया था हमने। उसमें उन्होंने, मैं जब डॉक्टर को दिखाने गई थी, तो डॉक्टर ने बोला इसमें तो नहीं दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है, नहीं है प्रेगनेंसी। उन्होंने भी कंफर्म कर दिया था अब जब डॉक्टर बोलते हैं कि कंफर्म है, तो हम लोग भी सोचते कंफर्म है। और इसी बात पे मैं एक कमेंट भी याद कर लेती हूँ। एक लेडीज़ थी, वो कह रही थी कि तुम्हारे यहाँ पे क्या एक ही डॉक्टर है जो तुमने एक ही से दिखाया, उन्होंने ऐसे बोला था। तो मैं उनको रिप्लाई देना चाहती हूँ कि आप अगर कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे होते हो और वहाँ से किसी का अच्छा रिज़ल्ट आया हुआ है, और हमारे जानने वाले ने ही, मतलब इनके ऑफिस से ही बताया गया था कि उनकी बेटी का पॉजिटिव रिज़ल्ट है, और वो मेरे सामने खड़ी थी, तब उस आई थिंक वो 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी, तो उसका पेट बहुत ही बड़ा निकला हुआ था। तो मैंने उसको देख के बहुत मोटिवेट हुई, और मैंने वहाँ से दवाई लेना स्टार्ट किया था। तो वो डॉक्टर का, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि वो बहुत लालची थी, ये थी वो नहीं थी। उसने मतलब जब अल्ट्रासाउंड में डिफ़ाइन कर दिया ना कि ये नहीं है, तो फिर हमें भी लगने लगा कि नहीं है शायद कुछ ऐसा। बट जब फीटस बाहर आया तब हमें बहुत दुख हुआ, बहुत मैं रोई, बहुत ज़्यादा अंदर से तड़पी। और जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे सबको जो मैंने खुशी से बताई थी ना, बहुत फिर
दुखी हालत में फिर मैंने अपने फैमिली को बताया, तो बहुत सारे सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए कि ऐसा कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था ऐसे। देन अभी भी मैं 1 साल हो गया उस बात को, अगर ये 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो मैं अभी भी उस चीज़ को याद करके बहुत ज़्यादा डरती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितना मैं डरी हूँ उस चीज़ से। तो मैं चाहती हूँ ना कि आप लोग, जो मैंने शायद गलती की है, आप लोग बताना कि मैंने क्या गलती की है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है ना कि 2 चीज़ हो सकती है। एक चीज़, जो मैंने दवाई खा ली थी, क्योंकि हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी दवाई नहीं खानी होती है, और डॉक्टर ने ये बोल के दवाई दे दिया था कि नहीं है बोल के, अगर है बोल के अगर दवाई देते, हालांकि उन्होंने पहले हमें प्रोटीन शेक वगैरह दिया था दवाई, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया था, बट उन्होंने जो दूसरी वाली 21 दिन की दवाई दे दी थी ना, बहुत जल्दबाजी में उन्होंने दे दिया था। वो थोड़ा सा वेट करते, बोलते वेट करो, तो मुझे लगता है उस वजह से ही ख़राब हो गया है। एंड दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हो सकता है मैंने काम वाम किया हो, कपड़े वगैरह धोए थे, मैंने लगभग कुछ तो काम किया है, उस वजह से या तो मैं सीढ़ी 1-2 बार मेडिकल या तो मार्केट गई थी सब्ज़ी लेने, तब मैंने सीढ़ी चल के उतरी थी। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कमज़ोर होता है कि हल्का सा सीढ़ी चढ़ने से भी हम मिसकैरेज के स्टेज पे जा सकते हैं। बट आप लोग कमेंट करके बताना मुझे कि मेरे से भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप बताना कि मैं सीढ़ी चढ़ने से हुआ, कि मेरे खान पान से हुआ, कि डॉक्टर की लापरवाही दवाई देने की वजह से। तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे मोटिवेट करें, जैसे मैं आप लोग को मोटिवेट करती हूँ हर वीडियो में, कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। मतलब आप हिम्मत जिस दिन हार गए ना, उस दिन सब आपको छोड़ के चले जाएंगे। आप हिम्मत लेके रहोगे तो सभी आपके साथ रहेंगे। और अभी मैं कुछ दवाई ववाई नहीं खा रही हूँ, अभी बस मैंने गोड के ऊपर छोड़ दिया, और खाना मैं अच्छा खाने लग गई हूँ। बस जैसे पहले थोड़ा बहुत कभी मोमोज या तो कुछ खा लेती थी, अब वो सब मैंने बंद कर दिया। बाहर का खाना मैं बिल्कुल नहीं खाती। आप लोगों ने अगर वीडियो में देखा भी होगा या तो कुछ, तो मैं घर का ही बनाया हुआ प्रेफर करती हूँ, घर का ही बनाया हुआ खाती हूँ मैं। तो चलो, इस वीडियो से क्या सीख मिली, क्या ही सीख मिली होगी, मैंने एक अपनी दुखद कहानी बोल सकते हो शेयर किया है, जो कि रियलिटी में मेरे साथ हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने क्या गलती की, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में नए सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि आप लोग ठीक हो गए हो, कि क्या अभी चल रहा है आपके लाइफ में। तो बहुत लेडीज़ लोग भी बताती है ठीक हो गई है, बहुत बताती है कि अभी सफरिंग कर रही है। तो सबका ठीक हो जाएगा, मेरा भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, मैं एकदम डट के बैठी हूँ। तो मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में।